49,000 करोड़ के निवेश से बीपीसीएल बीना रिफाइनरी के परिसर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के तहत आप सभी को हम बता दें कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में लगभग 1 लाख रोजगार का सृजन होगा और इस सृजनात्मकता की ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सभी लोगों के बीच यहाँ पर उपस्थित है। आत्मनिर्भर भारत का ये उद्देश्य जीवंत करने हेतु हम सभी लोग यहाँ एक दूसरे के साथ एकजुट हैं। आप सभी लोगों का उमंग एवं उत्साह इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि किस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी की सकारात्मक ऊर्जा हम सभी लोगों के बीच, हम सभी लोगों की रगों में दौड़ रही है। आपका हम अभिनंदन करते हैं। इस बात को प्रतिबिंबित मध्य प्रदेश की इस धरती में जहां हम सभी लोग संस्कृति और इतिहास को हमेशा से दृढ़ पाते हैं, सभी लोगों की रगों में दौड़ रही है। आप अब यहाँ अभिनंदन करते हैं। आत्मनिर्भरता की दृढ़ता भी देखने को मिलेगी और उस दृढ़ता में जहां हम सभी सौंदर्य का कस्तूरी तिलक लगाने हेतु हमारे साथ उपस्थित है भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। खुली जीप में सवार सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी इस खुली जीप में माननीय प्रधानमंत्री जी के संग उपस्थित। आप सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में ऐसा स्वागत करते हैं जो आपके और हमारे बीच एक ऐसी अटूट सूत्र को बांध देगा जो सूत्र सदा के लिए इस देश को आत्मनिर्भरता का गौरव देगा। एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं और अब से कुछ ही क्षणों पश्चात जब आप यहाँ मंच पर उपस्थित होंगे तो मध्य प्रदेश की पश्चात जब आप यहाँ मंच पर उपस्थित होंगे तो मध्य प्रदेश की और साथ ही साथ बीना रिफाइनरी में जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ अन्य विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी शिलान्यास उनका किया जाएगा। साफ तौर पर किस तरह से मध्य प्रदेश को ये सौगात मिलने वाली है हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जो ये रोड शो है इसमें प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए यहाँ पर जनता मौजूद है। और साफ तौर पर किस तरह से किसी भी राज्य को विकास की गाथा से जोड़कर आर्थिक प्रगति के रूप में बल दिया जाता है ये लगातार हमने देखा है। और मध्य प्रदेश ने कई आयाम, कई ऐसे स्तर हासिल किए हैं चरणबद्ध तरीके से, जिसमें हम चाहे बात करें रोड कनेक्टिविटी की, हम बात करें पेट्रोकेमिकल्स की, हम बात करें रेलवे की, उस लिहाज से कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी आधारशिला रखी गई और फिर उनका सफल क्रियान्वयन किया गया। तो प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में मौजूद हैं जहां वो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल परिसर, नर्मदापुरम में बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र और रतलाम में मेगा औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ 2 IT पार्क्स और 6 नए औद्योगिक पार्क्स जो हैं उसकी भी आधारशिला रखी जाएगी। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि ये दौरा बहुत अहम है। ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि जब हम हिंदुस्तान के दिल की बात करते हैं उसे मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश ने अपने
कई क्षेत्रों में, चाहे हम वो कृषि की बात करें, चाहे बिजली की बात की जाए, कनेक्टिविटी की बात की जाए, आर्थिक प्रगति की बात की जाए, तो कई ऐसे तमाम जो ये क्षेत्र हैं उसमें अनुकरणीय काम किया है। और कई बार इस तरह का उदाहरण दूसरे राज्यों को भी दिया जाता है जिस तरह से काम किया जाता है जब हम बात करते हैं डबल इंजन सरकार की, क्योंकि राज्य में भी भाजपा शासित प्रदेश हम कहते हैं मध्य प्रदेश को, और साथ ही केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। उस लिहाज से ये बेहद अहम है कि जो तमाम पॉलिटिकल विल यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का ये सूचक है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जो फैसले लेते हैं कोर कमेटी द्वारा, उन फैसलों को राज्य सरकारों तक पहुंचाया जाता है, और ख़ास तौर पर ये सामंजस्य दिखाता है कि किस लिहाज से राज्य में बेहतरीन काम किया जा रहा है। और जब हम मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना रिफाइनरी का जिक्र कर रहे हैं जिसके विस्तारीकरण की बात की जा रही है, तो इस अत्याधुनिक रिफाइनरी को लगभग 49 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा, जहां लगभग 1200 किलो टन प्रति वर्ष एथिलीन और प्रोपलीन का उत्पादन होगा। क्यों ये उत्पादन अहम है, आप समझिए इसको कि जहाँ पर कपड़े की हम बात करते हैं, पैकेजिंग की बात करते हैं, यानी कि जो कपड़ा निर्मित फर्म्स हैं, पैकेजिंग से जुड़ी फर्म्स हैं, उस तरह के विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस तरह की रिफाइनरीज एक महत्वपूर्ण घटक हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रिय प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर लोगों का हुजूम इस वक्त मौजूद है, और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर सभी के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। और जब भी प्रधानमंत्री इस तरह के रोड शो में कहीं भी जाते हैं, ये तो मध्य प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं, इसी तरह से प्यार करने वाली जो जनता है वो आंखें और पलके बिछाकर उनका इंतजार करती है। और ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की सूचक हैं कि प्रधानमंत्री जो कि अपने सरल, सहज और स्वाभाविक व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, जनता से संवाद के लिए जाने जाते हैं, जनता से मन की बात करने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए जनता उनको सुनती है। और इस रोड शो के ज़रिए भी प्रधानमंत्री यही बताने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो हम सबके साथ है, और यही मूल मंत्र है जब हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। और ये जो जनप्रतिनिधित्व है ये हमने देखा, और इसी जनप्रतिनिधित्व को हमने G20 में देखा कि किस तरह से G20 का जो सफल आयोजन किया गया, वो आयोजन कितना अहम इसलिए था क्योंकि उसमें जन भागीदारी थी, वसुधैव कुटुंबकम की वो भावना थी जिसे लेकर लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और सबको साथ लेकर चल रहा है। तो आज का दिन जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए बेहद अहम है, जहां जब हम गैस क्षेत्र की बात करते हैं उस लिहाज से पेट्रोकेमिकल्स जो बीना रिफाइनरी है उसका विस्तारीकरण आज होना है। वहीं अगर जब हम गैस सेक्टर का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें नर्मदापुरम जो ज़िला है वहाँ पर किस तरह से बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा का जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें 10 परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि ऊर्जा के वो स्रोत, वैकल्पिक स्रोत, जब हम वैकल्पिक ऊर्जा को मुख्य ऊर्जा के साथ जोड़ने की बात करते हैं जो कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। आईटी पार्क्स की अगर बात की जाए, जहां रतलाम में एक मेगा औद्योगिक पार्क और पूरे मध्य प्रदेश में 6 नए औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। तो औद्योगिक उत्पादन से कैसे किसी राज्य को आर्थिक प्रगति से जोड़कर वैश्विक मानचित्र पर उसको इंकित किया जाता है, उस लिहाज से आज का ये दौरा मध्य प्रदेश वहाँ की जनता के लिए बेहद अहम है। और हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जब हम विद्युत की बात करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं, और ये ऐसे क्षेत्र हैं जो हर राज्य में जब हम परोक्ष रूप से जोड़ने की बात करते हैं रोजगार के मोर्चे पे लोगों को, उस लिहाज से भी इस तरह की योजनाएं अहम सूचक, अहम कारक साबित होती हैं कि जिसमें बहुत से लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाते हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें मध्य प्रदेश बीना से, जहां प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है और प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उस भावना से आत्मसात हो रहे हैं जब
जब भी लोग प्रधानमंत्री को इस तरह के कार्यक्रमों में देखते हैं, खास तौर पर रोड शो में, तो इसी तरह की तस्वीरें हमें लगातार मिलती हैं जिसमें प्रधानमंत्री को प्यार करने वाला जो हुजूम है वो वहाँ मौजूद होता है और